एक्चुअली सुल्ताना आंटी के घर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारे ड्राइवर की बेटी है। ये ड्रेस बेटा तुम क्यों नहीं पहन सकती हो? ये ड्रेस खास तौर पे मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ नाविया? मरियम की किस्मत अच्छी है कि उसे तुम्हारी सास ने पनाह दी है। तुम्हारे भी बहुत सारे सच मालूम है मुझे। क्या उन सच को फेस करने की हिम्मत है तुम्हें? जी मामा का ही वाटा है, और अगर आप शामिल नहीं होंगी ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सुल्ताना, ये कौन है? इस बच्ची को तो मैंने पहले यहाँ नहीं देखा। मामा और पापा दोनों की खुशी है। शावेज के मामा के घर जाए और उन्हें कहें कि वो मरियम को अभी इसी वक्त घर से निकाल दे। तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। इसकी जरूरत क्या थी? तुम मेरी बेटी हो। जी आई एम रियली रियली सॉरी, जो सच था वो मेरे मुंह से निकल गया। मैंने बहुत मोहब्बत से बनवाया तुम्हारे लिए। नाबिया पर उसकी अपनी ही चाल उल्टी पड़ चुकी है। उसने मरियम को घर से भी इसी वजह से निकलवाया होता है ताकि शावेज और उसकी माँ से वो बहुत दूर पहुंच जाए और वो कभी उसको देख ही ना पाए, लेकिन होता तो उल्टा ही है। सुल्ताना उसे अपने घर लेकर चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ सुल्ताना और हैदर की शादी की एनिवर्सरी होती है तो मरियम के लिए खूबसूरत सा ड्रेस बनवाती है और मरियम वो ड्रेस लेने से इनकार कर देती है। अभी ये बातें चल ही रही होती है कि अनाबिया भी वहाँ पर पहुंच जाती है। सुल्ताना अनाबिया के सामने मरियम से यही बात कह रही होती है, मैंने ये ड्रेस तुम्हारे लिए बहुत ही दिल से बनवाया है, अगर तुम ये नहीं पहनोगी तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। तो मरियम सुल्ताना से यही बात कहती है, ये ड्रेस बनवाने की क्या जरूरत थी, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा ड्रेस लग रहा है। तो सुल्ताना मरियम से यही बात कहती है, तुम मेरी बेटी हो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये बहुत ही दिल से बनवाया है। और अनाबिया को ये बातें तीर की तरह चुभ रही होती है, उसे ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। तो अनाबिया मौके का फायदा उठाना चाहती है और मरियम वो ड्रेस पहनकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और सुल्ताना से उसकी फ्रेंड्स बार बार मरियम के बारे में ही पूछ रही होती हैं। तो अनाबिया के हाथ मौका लग जाता है कि वो मरियम की तजलील करे और उसे सबके सामने जलील करे। इसीलिए वो सबके सामने सुल्ताना की दोस्तों से यही बात कहती है, इसका सुल्ताना और उसके बेटे से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही ये उनके रिश्तेदार है, बल्कि ये तो हमारे ड्राइवर की बेटी है। और सुल्ताना आंटी ने तरस खा के इसे अपने घर रख लिया है, इसीलिए ये यहाँ पर घूम रही है। और सुल्ताना जैसे ही अनाबिया की ये बात सुनेगी उसके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। उसको यकीन नहीं आ रहा होगा कि अनाबिया इस हद तक भी गिर सकती है। सुल्ताना कैसे भी करके सिचुएशन को संभाल लेती है और जैसे ही मेहमान चले जाते हैं तो सुल्ताना अनाबिया को बातें सुनाती है। तो अनाबिया सिचुएशन को कवर करने के लिए यही बात कहती है, आंटी मैंने कोई झूठ नहीं कहा, बल्कि अचानक मेरे मुंह से सच्ची बात निकल गई। तो सुल्ताना अनाबिया से यही बात कहती है, तुम्हारे भी मुझे बहुत सारे सच मालूम है और मुझे उम्मीद है कि तुम वो सच सुनने की हिम्मत भी रखती हो। और अनाबिया जैसे ही ये बात सुनेगी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी, क्योंकि अनाबिया ने बहुत सारे ऐसे काम किए हुए हैं जो शावेज को अगर पता चल गया तो शावेज कभी भी अनाबिया से शादी नहीं करेगा।